क्या ये ठीक है कि लोग उस जादूगर के पास जाएं? साधु एकांतवासी है, लोग उससे डरते हैं। फिर भी अगर कोई उसे परेशान करने की कोशिश कर रहा है तो हमें सावधान रहना होगा। कालिदास, तुम इसकी जांच करो। कालिदास ने सिर झुकाया, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वो कोई गुप्त योजना बना रहा हो। रानी देवंती ने चुपके से कालिदास की ओर देखा और एक हल्की सी मुस्कान दी। उनके बीच एक गुप्त समझौता था। कालिदास को देवंती के अतीत का राज पता था और वह इसका फायदा उठाने की योजना बना रहा था। रात ढलने से पहले कालिदास ने एक गुप्त संदेशवाहक को जंगल की ओर भेजा। उसने संदेशवाहक को कुछ निर्देश दिए और कहा, ये काम चुपके से करना, किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए। संदेशवाहक ने सिर हिलाया और जंगल की ओर निकल गया। अगली सुबह केशव, विक्रम और लखन जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल इतना घना था कि सूरज की किरणें जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी। पेड़ों की टहनियां आपस में टकरा रही थीं और हर कदम पर अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। हवा में एक सनसनाहट थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मुझे लगता है हमें वापस चले जाना चाहिए। ये जंगल ठीक नहीं है। क्या तुमने रक्षा की कहानी नहीं सुनी? उसने राक्षस को हराया था, लेकिन उसका श्राप अभी भी जंगल में है। अब पीछे नहीं हटना केशव, तूने ही तो हमें यहाँ खींचा है। रक्षा की कहानी बस एक मिथक है। चुप रहो दोनों। रक्षा कोई मिथक नहीं थी। मेरे दादाजी ने बताया था कि उसकी तलवार सत्य दृष्टि अभी भी मंदिर में है। वो तलवार सच को उजागर करती है। सुनो, कोई आवाज आ रही है। वे रुक गए। दूर से एक मधुर स्वर सुनाई दिया, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। वे उस दिशा में बढ़े और एक पुराने खंडित मंदिर के सामने पहुंचे। मंदिर की दीवारों पर रक्षा की कहानियां उकेरी गई थीं। उसकी तलवार, राक्षस और उसका बलिदान। मंदिर के बाहर एक बूढ़ा साधु ध्यान मग्न बैठा था। उसके कंधे पर एक हरा तोता बैठा था, जिसकी आंखें रक्त लाल चमक रही थीं। कौन हो तुम? इस पवित्र स्थान पर क्यों आए हो? क्या तुम रक्षा के श्राप को चुनौती देने आए हो? महात्मा, हम आपके तोते के बारे में सुनकर आए हैं। क्या ये सच है कि ये भविष्य बता सकता है? मेरा तोता सत्य बोलता है, लेकिन सत्य सुनने की हिम्मत कम ही लोगों में होती है। रक्षा की तलवार इस मंदिर में है और वो हर झूठ को काट देती है। बोलो, तुम क्या जानना चाहते हो? हमें बताइए, हमारा भविष्य क्या है? तोते ने अचानक अपनी चोंच खोली और कहा, तीनों में से एक की मृत्यु आज रात हो जाएगी। तीनों स्तब्ध रह गए। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, जाओ और अपने कर्मों का हिसाब करो। सत्य से भागना व्यर्थ है। रक्षा का श्राप अभी भी जीवित है। लेकिन जैसे ही वे जाने लगे, तोते ने फिर बोला, विश्वासघात तुम्हारे बीच है। केशव और विक्रम ने एक दूसरे की ओर संदेह भरी नजरों से देखा। लखन ने दोनों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उनके बीच तनाव बढ़ गया। जंगल से बाहर निकलते समय केशव ने देखा कि विक्रम के पास एक छोटा सा तावीज था, जो उसने पहले कभी नहीं देखा। विक्रम, ये तावीज कहाँ से लिया तूने? ये मेरी माँ ने दिया था। लेकिन केशव को यकीन नहीं हुआ। उसने लखन की ओर देखा, जो चुपचाप चल रहा था। वापस गांव लौटते समय तीनों दोस्तों के बीच बहस छिड़ गई। ये तोता झूठ बोल रहा होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर कोई मरेगा तो वो तू होगा केशव। तूने ही तो हमें इस मुसीबत में डाला है। चुप रहो तुम दोनों। हमें एक दूसरे से लड़ने की बजाय इस रहस्य को सुलझाना होगा। लेकिन उस रात गांव में एक भयानक घटना घटी। सुबह जब लोग जागे तो लखन अपने घर के बाहर मृत पाया गया। उसका चेहरा भय से विकृत था और उसके गले पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने उसे दबोच लिया हो। गांव में हड़कंप मच गया।
ये कैसे हो गया? तोते की बात सच थी। किसी ने हमें डराने के लिए ये किया। मुझे लगता है ये राक्षस का काम है। लेकिन केशव को विक्रम पर शक हो रहा था। तूने ही तो कहा था कि लखन मरेगा, तुझे कैसे पता था? तू मुझे इल्जाम लगा रहा है? तूने ही तो हमें जंगल जाने के लिए उकसाया था। दोनों के बीच तनाव बढ़ गया और गांव के लोग भी इस हत्या से डर गए। कुछ ने साधु को दोषी ठहराया तो कुछ ने रक्षा के श्राप और राक्षस की बात की। गांव में अफवाहें फैलने लगी कि साधु का तोता एक श्राप है। लखन की मृत्यु की खबर महल तक पहुंची। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत जांच के आदेश दिए। कालिदास को इस मामले की जिम्मेदारी सौंपी गई। कालिदास, मुझे सच चाहिए। ये कोई साधारण हत्या नहीं है। गांव में डर फैल रहा है। महाराज, मुझे शक है कि ये साधु और उसके तोते की करतूत है। वो लोगों को भ्रमित कर रहा है। शायद महाराज ये रक्षा के श्राप का काम है। जंगल में कुछ तो गड़बड़ है। देवंती का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे डर था कि साधु का तोता उसके अतीत का राज खोल देगा। उसने कालिदास को इशारा किया कि साधु को जल्द से जल्द फंसाया जाए। कालिदास ने गांव में जाकर केशव और विक्रम से पूछताछ की। दोनों ने साधु और तोते की बात बताई, लेकिन कालिदास ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। उसने राजा को सलाह दी कि साधु को गिरफ्तार कर लिया जाए